और इतने भगवान देवादिदेव महादेव प्रसन्न हो गए कि भगवान शिव एक साधु का रूप रख ले। और भगवान शंकर साधु का रूप रखकर आज त्रिकाली की परीक्षा लेने के लिए चलते। और याद रखना, 33 कोटि देवता में यदि परीक्षा लेने का हक किसी का है तो वो देवादिदेव महादेव का, शिव का। और रिजल्ट देने का भी अगर हक किसी का है तो वो देवादिदेव महादेव का। हमने पहले भी कथा में काज फिर कहते हैं, तुम मंगलवार का व्रत कर लो, बुधवार का कर लो, चाहे शनिवार का कर लो, चाहे इतवार का कर लो, कोई भी व्रत कर लो, तीज का कर लो, चतुर्थी का कर लो, अष्टमी का कर लो, नवरात्रि का कर लो, चाहे तुम जिसका व्रत कर लो, उस व्रत तुम किसी भी देवता का करोगे पर फल तुम्हें मिलेगा तो केवल शिव जी के पास आकर ही मिलेगा। व्रत तुमने किसी भी देवता का करा है, देवता भी फल देने से पहले शंकर जी से पूछते हैं कि इसने मेरा ये व्रत धारण करा था, पृथ्वी पर रहकर इसने व्रत किया था, इस व्रत का पुण्य फल आपको देना है। तब शिव जी उस व्रत का पुण्य फल निकालकर उसको देते हैं, शंकर का। ये उसी तरह, चाहे तुम मौसी सास को कितनी भी चाय पिला लो, मौसी सास तुमको सोने की चेन नहीं देगी। देगी क्या? हो सकता है तुम्हारी मौसी सास दे दे। तुम मौसी सास को कितनी भी चाय पिलाओ, तुम बुआ सास के कितने भी पांव दबाओ, चाहे उसके पांव में तेल लगाओ, तो भी वो अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं। चाहे तुम मामी सास के पांव दबाओ, चाहे तुम चाची सास के पांव दबाओ, चाहे तुम ताई सास के पांव दबाओ, तुम चाहे किसी के भी पैर दबाओ, वो अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा तुमको नहीं देगी। केवल देगी, भले तुम सास का पांव मत दबाओ, भले तुम उसको चाय मत पिलाओ, तो भी वो अपनी हिस्सा मरते मरते देके तुमको ही जाएगी। वो चाहे तुम कैसे भी, तुम कैसे, हिस्सा वो ही देगी, हक वो ही देगी, उसके सिवा कोई देने वाला नहीं, कोई नहीं। तुम चाय पिलाओ तो ठीक है, ना पिलाओ तो ठीक है, पानी पिलाओ तो ठीक है, ना पिलाओ तो ठीक है। उसी तरह तुम शंकर जी के मंदिर जाओ तो ठीक है, तुम शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाओ तो ठीक है, तुम बेलपत्री चढ़ाओ तो ठीक है, ना चढ़ाओ तो ठीक है, तुम किसी भी देवता को भज लो, पर आखिरी में रिजल्ट तो शंकर जी ही बनाएंगे, सिग्नेचर उन्हीं के होंगे और रिजल्ट तुम्हारे हाथ में उन्हीं के माध्यम से आना होगा। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा ब्रह्म लोक के देवता हैं और भगवान विष्णु वैकुंठ लोक के देवता हैं, इंद्र लोक के देवता हैं और मेरे देव अधिदेव महादेव इस मृत्यु लोक के देवता हैं। मृत्यु लोक का अगर कोई रिजल्ट बनाएगा, तुम्हारे स्कूल का रिजल्ट तुम्हारे प्रिंसिपल टीचर बनाते हैं। बोलो बोलो, सत्य है कि गलत है? तुम्हारे स्कूल का रिजल्ट कौन बनाएगा? तुम्हारे टीचर, क्लास टीचर तुम्हारे क्लास का रिजल्ट बनाते हैं, स्कूल का टीचर स्कूल का रिजल्ट बनाता है। उसी तरह पृथ्वी का रिजल्ट कौन बनाएगा? इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाले जितने भी जीव हैं, जलचर हैं, थलचर हैं, वायुचर हैं, जितने भी जीव हैं, मनुष्य हैं, संसार के ये मानव, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, बैरागी, त्यागी, जितने भी संसार में जन्म लेने वाला, चाहे साधारण सा साधारण, कोई गरीबड़ा भी है, कोई अमीर भी है, कोई कैसा भी है, इन सब का रिजल्ट अगर कोई बनाएगा तो आखिरी में देवादिदेव महादेव ही बनाएंगे कि इसने कितना भजन करा, कितना पुण्य करा, कितना सत्कर्म करा, कितनी कीर्ति, कितना भजन, कितना कीर्तन, क्या करा इसने। आखिरी का रिजल्ट वही बना, कोई दूसरा नहीं। बच्चे क्या करते हैं? अब बच्चों से समझदारी सीख लो। बच्चे क्या करते हैं? मम्मी कितनी समझदार होती है, बच्चे की कोचिंग ट्यूशन कहां लगाती है? क्लास टीचर के। क्लास टीचर क्या क्यों लगाती है?
एक दो नंबर अगर थोड़े गड़बड़ हो भी जाएंगे तो ये साल भर उसके यहाँ ट्यूशन जाएगा तो वो एक दो नंबर कहीं ना कहीं बढ़ा देगी। क्लास की टीचर है, इसीलिए आपसे निवेदन है शंकर जी के मंदिर में ट्यूशन लगा लो, एक लोटा जल चढ़ाने रोज जाते रहोगे तो नंबर बढ़ाता रहेगा। ये कौन सा नंबर? कहा दुख काटने का, तकलीफें काटने का, कष्ट काटने का, परेशानियां काटने का। जो तुम्हारे जीवन में दुख है, कष्ट है, परेशानियां हैं, जो तुम्हारे जीवन में तकलीफें हैं, उसको काटने का नंबर मेरा शिव बढ़ाता रहे, मेरा शंकर बढ़ाता रहे। इसीलिए आप लोगों से पहले भी काज फिर कहते हैं, ऐसे दयालुनाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालुनाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। शिव कृपा कथा उससे संबंध जोड़ो। जब हम उस ईश्वर से, उस परमात्मा से, शिव से संबंध जोड़ लेते हैं तो जीवन की सारी अटकलियां, जीवन के सारे दुख, जीवन की सारी तकलीफें, जीवन का सारा कष्ट अपने आप मिटना प्रारंभ हो जाता है, अपने आप समाप्त हो। थोड़ा बहुत यदि अब कथा देखिए, दक्ष प्रजापति की पुत्री माता सती को शादी होते से ही शिव जी कथा सुनाने लगा। सीधे कथा सुनाने। आपकी शादी के बाद तो आपके पति आपको होटल ले गए होंगे, शॉपिंग मॉल ले गए होंगे, सोना चांदी की दुकान पे ले गए होंगे, घूमने फिराने ले गए होंगे, पर मेरे देवाधिदेव महादेव का जब माता सती के साथ विवाह हुआ तो शिवजी सबसे पहले सती को कुंभज ऋषि की यहाँ कथा सुनाने ले गए, अगस्त ऋषि की यहाँ कथा सुनाने ले सबसे पहले। क्यों? कहीं दर्शन कराने ले जाते, कहीं तीर्थ में। कथा सुनाने ले जाने की क्या जरूरत थी? उसका एक कारण था, ये जो कान है ना, माता सती जब बचपन से शिव जी की साधना आराधना करती थी तो दक्ष प्रजापति उनको शंकर जी के लिए अपशब्द कहा करते थे, खूब आड़ा तड़ा करते थे, खूब निंदा करते थे। दक्ष प्रजापति भी निंदा करते थे।
माता सती की बहनें भी निंदा करती थी शिव जी की, वो निंदा जो सती माता के कानों में भरा चुकी थी, उस निंदा के रस को शंकर भगवान सबसे पहले बाहर निकालना चाहते थे, इसलिए कथा सुनाने के लिए ले गए कि ये रस निंदा का बाहर निकल जाए। जब निंदा बाहर निकल जाएगी तो तू मेरी हो जाएगी, फिर संसार सागर तुझे ठीक नहीं दिखेगा, केवल शिव ही, केवल शंकर ही नजर आए। तुझे कोई दूसरा नजर नहीं आएगा, कोई दूसरा तुझे नहीं दिखेगा, दिखेगा तो केवल शिव ही दिखेगा, दिखेगा तो केवल शंकर ही दिखेगा। शिव माता सती को कथा सुनाने के लिए, माता सती, और देखो कितनी सुंदर बात है, अगस्त ऋषि कथा कर रहे हैं, सती माता कथा कानों में जा तो रही है पर उतार नहीं पा रही, उतार। हम तो आपको धन्यवाद देते हैं, जितनी परीक्षा हमारी जिंदगी में हमने 30 साल में कथा देखी है और हर जगह कथा करने गए हैं और एक एक महीने में 3-3, 4-4 कथा होती है। जितनी परीक्षा हमने किसी कथा में नहीं देखी, उतनी परीक्षा हमने यवतमाल की इस कथा में देखी। पंडाल उड़ रहे हैं, भोजनशाला का पंडाल कहीं नीचे रखा जाता है, कहीं साउंड सिस्टम, हरे रामा हरे कृष्णा। और बचा कुचा था तो 2-3 दिन से लगातार पानी, और पानी भी ऐसा कि अब यजमान जो समिति है, बहिराम देव शिव पुराण सेवा समिति, इसने तो पूरी व्यवस्था करी है, पर पानी के आगे किसका जोर। ऐसा पानी गिरे, पानी भी ऐसा गिरे जैसे सावन और भादों का, गरज गरज के, बरस बरस के। अच्छा, हमको तो ऐसा लग रहा था कि भगवान भी साउंड की टेस्टिंग कर रहे हैं, हमारा साउंड वाला तो गड़बड़ हो गए, तो भगवान सोचे कि मैं मेरा साउंड देखूं कहीं मेरा तो गड़बड़ नहीं हो गया, तो वो भी टेस्टिंग कर रहे थे। बिजली चमचा चमका चमका के, बिजली चमका चमका के देखा, टार्च मार मार के, कोई गई कि नहीं गई घर। फिर देखा इंद्रदेव ने कि वो तो पंडाल में अभी भी बैठी है, तो कि एक बार फिर कर जाओ, फिर देखो बिजली चमका के, गई नहीं गई। हमारी इतनी कथाओं में ये पहली कथा है आरणी यवतमाल की, जो पहले दिन से परीक्षा 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 परीक्षा, और आज भी चल रही है, ऐसा नहीं है, आज भी तुम्हारी परीक्षा चल रही है, ऐसा नहीं। कीचड़ हो गया, चलते नहीं बने, फोर, फिर चलाए सो, अब जाए इधर से पानी उधर से पानी उधर, ये व्यवस्था। फिर भी बहिराम देव शिव महापुराण सेवा समिति के लिए एक बार ताली बजाओ, उसने बहुत मेहनत करी है, बहुत। यहाँ के विधायक महोदय को भी मैं धन्यवाद दूंगा, वो भी इस अथक प्रयास में लगे रहे कि ये कथा सुचारू रूप से चलती है। एक बार विधायक महोदय के लिए भी, उनके लिए भी ताली बजाओ कि उन्होंने भी, यहाँ के जो भी सदस्य हैं, उन्होंने बहुत सुचारू रूप से इसको करने का प्रयास किया, बहुत कर। और तेरी कृपा लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चुपटी भभूत में
का गंगा मुक्ति द्वार ओमकार तू भोले ओमकार तू आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बहुत परीक्षा ली। परीक्षा चालू। तो शिवजी ने त्रिकारी केवट की परीक्षा ली और शिव परीक्षा बहुत अच्छी लेते और जितनी जितनी मेरे शंकर भगवान परीक्षा लेते हैं उतना उतना फल भी देते। फिर स्मरण करिए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, अपनी ट्यूशन ऐसी जगह लगाइए जहां प्रैक्टिकल में नंबर कम हो तो तुरंत बढ़ जाए। हम पाप की गठरी हैं। संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक मनुष्य चाहे कितना बड़ा भी पद पर क्यों ना बैठ जाए तो भी उसकी जिंदगी में उससे पाप हो ही जाता है। कहीं नहीं होता तो 4 स्थान पर हर व्यक्ति से पाप होता है। पहला, झाड़ू लगाते समय अगर वो झाड़ू लगा रहा है उसके नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं जिसका पाप माथे चढ़ जाता है। दूसरा, पानी भरते समय, स्नान करते समय, कपड़े धोते समय, बर्तन धोते समय, बर्तन मांजते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। तीसरा, अग्नि जलाते समय, अग्नि जलाएगा पतंगे जलेंगे, छोटे छोटे जीव जल जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। चौथा, अपने घर से निकलकर कहीं जाता है, पांव के नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। चाहे कोई कितना बड़ा भी पद पर बैठ जाए, चाहे कोई कितना बड़ा भी महात्मा क्यों ना हो जाए, चाहे कोई कितना बड़ा भी संत क्यों ना हो जाए, चाहे कोई कितना बड़ा भी धनपति वैभवपति हो जाए और कोई कह दे कि मैंने पाप नहीं किया, ये हो ही नहीं सकता। 4 स्थान ऐसे हैं जहां पर हर व्यक्ति से पाप होता है। झाड़ू लगाते समय, चलते समय, स्नान करते, कपड़ा धोते, बर्तन धोते, अग्नि प्रकट करते, भोजन बनाते, अग्नि को सेकते, ये सब 4 स्थान पर थोड़ा ना थोड़ा पाप हर व्यक्ति से होता है। हर व्यक्ति के मस्तक पर पाप की गठरियां बंधी हो।